और कल से मुझे आप चेंजेस मिलोगे ना, जब भी मान लो 5 मिनट का भी ब्रेक हुआ तो आपस में एक दूसरे से कैसी बातें करोगे? क्वेश्चंस की, पढ़ाई लिखाई की। कोई एक आध ऐसी कोई नई बात आ जाए जो नए नए और पता नहीं चले, मोबाइल चलाए, ये करे, वैसे तो अपने क्लास में कोई करता ही नहीं है, फिर भी आप उसको अच्छे से समझा दोगे ना, बहन देख, या आप लड़का हो तो भाई देख, तुम बाद में भी कर लोगे, पर अभी अपने क्या कर लो, पढ़ाई कर लो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से आए हो, एक दूसरे को कोई जानते थे क्या? नहीं। पर आज आप लोगों का एक अच्छा ग्रुप बने, जिससे आप कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, कुछ बातें जो इसको आती है वो इसको नहीं, इसको आती है वो इसको नहीं। ग्रुप स्टडी में बड़ा पावर होता है। पर आजकल तो पता है सोच ऐसी हो गई, एक दूसरे की टांग खींचते, पूछ लिया तो सही, बताना तो दूर की बात है, गलत और बता देते हैं, बोले इसको ना आ जाए। होता है कि नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके भाग्य में लिखा है वो उसको आएगा, और आपके भाग्य में लिखा है वो आपको आएगा। कोई किसी का छीन नहीं सकता है। पर बताने से जो कंटेंट आपको नहीं आता है वो ज्यादा आ जाता है। जैसे मैंने कल शाम की बात करूं, कल मैंने आप लोगों के वो जो इन बच्चों की वो तर्क भाषा वाली क्लास हुई थी, तीनों चारों की मैंने कल सुनी थी, एक एक की मैंने देखा कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है तुम लोगों में। पहले दिन जिस बच्चे का था उसको ये था कि थोड़ा मैं कैसे करूं, क्या करूं, थोड़ा सा। दूसरे दिन वाले में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, तीसरे वाले में और हुआ, और चौथे वाले में और ही हुआ, और गीता तो पूरी मास्टर नहीं बन गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। रियली रसीमा, आपका भी बहुत अच्छा प्रयास था। और जो सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी वो पता है क्या लगी? आप लोगों का बैक सपोर्ट, कि यहां बच्चा आ रहा है, यहां मेरे से नहीं किसी से भी आप खड़ा करोगे एक बार के लिए। आज वो आई नहीं क्या, वो रुकमणी, पहले दिन क्या हुआ था उसमें, बिल्कुल पूरी कांपने लग गई थी। होता है किसी किसी बच्चे के साथ, होता है, नहीं होता है। तो आप लोग अपने आप में इंप्रूव करो, तो दोबारा इन चीजों में अपन वापस शुरू करेंगे। अब की बार जिन बच्चों का नंबर नहीं आया उनका दूसरे टॉपिक से शुरू करें, इसमें काफी इंप्रूवमेंट होता है। आप बताओ, नहीं होता है क्या? हद तक इंप्रूवमेंट होता है। गलत हो जाएगा, बता तो अपन अपने साथियों को ही रहे हैं। हो तो तुम एक जैसे ही ना, आपस में ग्रुप अच्छा बना हुआ रहता है, आपकी सोच अच्छी रहती है, मेच्योरिटी रहती है, ओपन माइंडेड रहते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो कल से, आज पहला काम तो आज क्या करना है सबको? सिलेबस पढ़ना, और अपने टाइम शेड्यूल को डिसाइड करना। मेरे काम कितना है, मैं कोचिंग में कितना टाइम जा रहा है, और घर पे कितना जा रहा है। अच्छा, आप में से फर्स्ट पेपर के कितने बंदे कोचिंग कर रहे हैं? ठीक है, आपसे भी एक बात जरूर बोलूंगी, फोर्स करके। फर्स्ट पेपर की कोचिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और नो डाउट सभी पढ़ने के लिए ही कर रहे हो। पर फर्स्ट पेपर में क्या कई सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे मान लिया ज्योग्राफी के सर की, मैडम की, कोई भी पढ़ाता आपको, सर मैडम जो भी पढ़ाता हो, उसकी उनकी क्लास हो गई, आगे हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। इसके बीच में 15 से 20 मिनट कई बार लगा दिए जाते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? वो 15 से 20 मिनट बर्बाद मत करना। उन 15 से 20 मिनट में जो क्लास हुई है ना, उसका रिवीजन करना, टाइम को यूटिलाइज करो। नहीं, आप सोचो दिन में 3 4 बार 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट होता है, मैं देखती हूँ, खुद देखती हूँ मैं, हम भी पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे तो टीचर के पीछे ही पता नहीं क्या ही आदत पड़ी है, बाहर के बाहर ही निकल गए। वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, कुछ भी किया किया जाए आए, फटाफट बैठे और फटाफट क्रम खत्म करो। अपने को कौन, मैं कहूँ सब चीजें वापस आ जाएंगी, बस नहीं आएगा तो आपका ये टाइम नहीं आएगा। आपको क्या पता है कि ऐसा टाइम तुम्हारे को दोबारा मिल जाएगा? तो जो फर्स्ट पेपर में आपका ये 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, इसका यूटिलाइज करोगे सभी। आप लोग जो फर्स्ट पेपर की कोचिंग नहीं करते, वो बच्चे इनके बराबर ही करो। इनके एक्स्ट्रा टाइम या आपका जो टाइम बच रहा है उसमें फर्स्ट पेपर भी दो। संस्कृत मेरे भरोसे पे छोड़ दो, और मेरे कहने पे रिवीजन में संस्कृत को 2.5 घंटे दे दो, 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम। 2.5 घंटे में 2 घंटे ही उपयोग में आएगा। भाई 2.5 घंटे दोगे तो टाइम कितना निकलेगा? आप 2.5 घंटे पढ़ते हो तो कितना टाइम निकलता है? 2 घंटे। उतना संस्कृत को दे देना ईमानदारी से रिवीजन में, और बाकी मेरे साथ कोचिंग में पढ़ लो। इसके अलावा फोर्स मत करो। बाकी जो बचा वो टाइम किसको काम में लो आप। अब मैंने आपको कितना फ्री कर दिया, आप सोच सकते हो। मैं कह रही हूँ संस्कृत में तुम्हें ये नहीं सोचना क्या पढ़ना है, पर मैं जो बोलूँ वो पढ़ के आओगे, जो कहा जाए वो करके आओगे, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे, कल ही भले ही एग्जाम की डेट आ जाए, क्या एग्जाम की डेट आने से प्रेशराइज हो गए आप? वो तो आनी है।
कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो 5 दिन में, 5 दिन में नहीं तो महीने भर में। और क्या एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम ये सोच के डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्या टाइम नहीं मिला, मेरे को जितना मिला उतना ही इसको मिला, कोमल को मिला उतना ही, उसको गुड्डी को मिला उतना ही, सुमन को मिला उतना ही, रसीमा को मिला उतना ही, रितु को मिला, सबको बराबर ही मिला है। किसी को पर्सनली व्यक्तिगत ज्यादा मिल गया क्या? नहीं। तो फिर डिप्रेशन किस बात का? डिप्रेशन में आके हेल्थ खराब करोगे, पढ़ाई नहीं होएगी। तो एक तो बिल्कुल भी इस तरह से मत लाओ। एक, किसी भी तरह की आपके कोई मेंटली या किसी भी तरह की कोई आपदा हो, अब वो आपदा कैसी भी हो सकती है, समझते हो ना मेरी बात को? आपदा समाज में होती है, किसी के कैसी हो जाती है, किसी के कैसी हो जाती है। 10 में 2 आदमी दुखी हैं, 8 दुखी नहीं है, पर दिखते कौन से हैं वो? 2 दिखते हैं। उन आपदाओं को आप क्या ये पता है कि लाइफ में ये है, तो वो तो अपन नौकरी न लगेंगे तब भी होंगे। और वो आपदा जो है, वो अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो नासूर बनेंगे, बनेंगी या नहीं बनेंगे? और अगर आपदा है और उस आपदा को आपने इग्नोर किया और अपना कैरियर बना लिया, तो उस आपदा का सॉल्यूशन भी निकल सकता है और उससे बाहर भी आ सकते हो। उन चीजों पे गौर ही नहीं करोगे। एक तो हो गई आपदा, एक छोटे मोटे झटके होते हैं, आपदा तो होती है बड़ी प्रॉब्लम्स, किसके साथ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। गौर कर रही है ना मेरी बात पर? सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे ध्यान दोगे। अगली बात, एक होते हैं छोटे मोटे झटके। छोटे मोटे झटके जानते हो ना, आपदा तो नहीं कह सकते, पर मन में आया तभी मंदिर की घंटी के जैसे बजा दिया और छेड़छाड़ के बज जाए। अब उनको तो सेकंड कितनी लगती है, 1, 2, 5 मिनट। पर अपना अगर कोई मिस्टेक नहीं होती, गलती नहीं होती, अपन ने कुछ किया ही नहीं, अपने बारे में कोई ऐसे बोले, दिमाग खराब हो जाता है और फिर उल्टा दिमाग चलने लग जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उन चीजों पे ये समझ के सोचा करो, अच्छा मेरे कानों में आवाज आई, शायद कोई मंदिर की घंटी बज रही है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। वो आपकी कैरियर की सबसे बड़ी बाधा है। उन चीजों पे गौर नहीं करो, कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। आप राइट है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो आदमी लाइन पे चलता है, काम अच्छा करता है, अपने कैरियर की तरफ ध्यान देता है, उसकी टांग खींचने वाले अपने ही होते हैं। इसलिए कोई कहता है, जैसे मैं बोलूं, मेरे शब्द को अलग मत लेना, कोई बोलता है मेरा दिल तोड़ दिया, दिल कोई भी तोड़ सकता है, जरूरी नहीं है मेरे शब्द को मैंने कहा अदरवाइज नहीं लेना। दिल का मतलब, जैसे ये दोनों फ्रेंड बनी, कोचिंग में पढ़ी और बनी, किसी बात को लेकर अनबन हो गई, कोमल ने बोला मैडम मैंने गुड्डी पे विश्वास तो बहुत किया पर मेरे को तो उसने दिल तोड़ दिया। मैं कोमल से कहना चाहती हूँ, तेरे दिल के दरवाजे का रास्ता गुड्डी को तूने बताया तब तोड़ा, अगर इसको नहीं पता होता तो ये उस दरवाजे तक पहुंचती नहीं। इस शब्द को समझ जाना। आप किसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो, क्यों? जिस दिन आपकी बारी आएगी ना, तुम ये कहोगे कि मेरे कोई कारणवश एग्जाम में नहीं हुआ, तब उस दिन पता है तुम क्या कहे जाओगे? कि तुम बहाने बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे से कुछ भी नहीं होगा, तुम तेरी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। ये शब्द बहुत छोटा होता है दिखने में, बट है बहुत बड़ा। तू तेरी लाइफ में कुछ ही नहीं कर सकता, तू ऐसे ही करेगा, तू वैसे ही करेगा। उन बातों पर मन में ये जब किसी और पर रीझ मत उतारो। अपनी रीझ को जिस दिन मन से उतारने लग जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा लक्ष्य छोटा लगने लग जाएगा। आज से आप सिलेक्शन होने के लिए तैयारी नहीं करोगे, ये कमिटमेंट है आपसे। आप टॉप करने के लिए तैयारी करोगे। सिलेक्शन करने के लिए सभी तैयारी करते हैं, टॉप करने के लिए तैयारी बहुत कम करते हैं। आज से मेरे सभी स्टूडेंट्स किसकी तैयारी करेंगे? टॉप करने के लिए। सिलेक्शन के लिए करोगे क्या? तुम तो मुझसे पढ़ने के लिए आते हो, किसी और को तो पता नहीं है, पर तुम्हें तो पता है तुम्हारे पर कितना ध्यान दिया जाता है। तुम्हें कभी फील हुआ कि तुम कोचिंग करने आते हो? कभी तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम लोगों को कभी इग्नोर किया जाता है? तो फिर इस टाइम को यूटिलाइज करोगे। जिस दिन गुस्सा ज्यादा हो, दिमाग खराब हो, उस दिन ज्यादा पढ़ो। और पढ़ने का मूड नहीं हो, चद्दर ओढ़ के सो जाओ।
बट फोन उठाकर अपना दुखड़ा किसी के सामने मत रो। लोग मजे ले सकते हैं। तुम्हें लगता है कि हमारी बात समझ के हमारा कोई सपोर्ट कर रहा हो, हमारा कोई साथ दे रहा हो? कोई नहीं देगा। लगता है क्या? नहीं। वो चीजें आप पे हावी हो जाएंगी। आज से, अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करोगे, आपका मेंटली डेवलपमेंट भी करोगे, और अपने कैरियर की तरफ भी ध्यान दोगे। सबके एक एक को टटोले ना, अंदर से सबके परत दुखी है, मैडम मेरे ये दुख है, मैडम मेरे ये दुख है, मेरे मेरे ये। इसलिए मैं बोल रही हूँ इनडायरेक्ट, दुख सबके हैं। उन दुखों का यदि छुटकारा है जिंदगी में, है दुख के बिना क्या है? भगवान श्री राम के कौन सा दुख नहीं लगा बताओ आप? है 14 वर्ष का वनवास हो गया, सब घर बस गया, पत्नी पास में आ गई कि भाई संतान होने वाली है, पत्नी का परित्याग कर दिया, 12 साल तक अपनी संतान का मुंह नहीं देखा। तो क्या नहीं होता? अगर आपको किसी रोष के शिकार हुए हो, प्रतिद्वंदिता का हुए हो, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? ये भाग्य का दोस्त तो भगवान श्री राम से सीख ले सकते हो। और जब आपको लगा कि अपनों ने दुख दे दिया, तो ये तो नियति का खेल है, महाभारत तो हुई अपनों के लिए है। अपन तो कौन से खेत के मूल्य है? आज पांडवों के पास क्या शक्ति नहीं थी, भगवान साथ में थे उनके, तो भगवान खुद साथ में थे उनके, फिर उनके साथ क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? वनवास झेला। हम जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, होता वो है जो नियति में लिखा है। हमें कैसे लोग मिलेंगे, हमारा कैसा भविष्य होगा, और कैसे हम बनेंगे, वो हमारी नियति के अनुसार होता है। हम सोचते हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिले, बुरे मिले, वो खेल विधाता का है। अगर आदमी के हाथ में होता, भगवान भी नहीं बदल सकता उस चीज को, तो हम रुक्मणी को पत्नी और राधा को प्रेयसी नहीं कहते हैं। वो तो भगवान थे या नहीं थे? परंतु जो चीज लिखी है वो तो है। इसलिए आज से, अभी से अगर आप कुछ बन जाओगे तो पूजे जाओगे, बन जाओगे तो पूजे जाओगे। और सच में कहीं से अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं से आप रह गए, कहीं से आप निकल गए, तो सच में कोने अटकलोगे और कुछ नहीं है। तो प्लीज, खास तौर पे पर्सनली मैं आपसे, बाकी तो मेरी कोई नहीं, मैं नहीं कहूँ किसी हक से नहीं कहूँ, बट मेरे संस्कृत समृद्धि के स्टूडेंट्स को मैं हक से कह सकती हूँ, सारी चीज़ें साइड में कर देना, सारी चीज़ें भूल जाना। जितने महीने आप, 6 महीने मान के चलो, 6 के 5, 6 से ज़्यादा नहीं है, 6 के 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 में भी आके टिक जाए। उतने महीने समर्पित कर दो। पूरी जिंदगी रो लेना जो दुखड़ा रोना है, फिर कर लेना जो कुछ करना है। इन 3 महीनों में, 4 महीनों में कुछ नहीं सोचोगे, पक्का नहीं सोचोगे ना? कल से आप में ये चेंजेस लगेगा ना, आज शाम को पढ़ के आओगे। क्या पढ़ोगे? जो शाम को आपको टास्क मिलेगा, उस टास्क को अचीव करना, और कितने % रिजल्ट देना है मेरे को? मैंने बोला तैयारी करने के लिए नहीं, टॉप करने के लिए। आप अपना टास्क रखो और मैं मेरा टास्क रखूंगी। मुझे, मेरा ये टास्क रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत करवाने हैं, और आपका ये टास्क रहेगा कि कितने क्वेश्चन सही करने हैं। देखते हैं कहां पर कौन सा क्रैश होता है। क्या प्रॉमिस है इस बात का? कल पहला टास्क कितनी बजे? 8:30 बजे आपका टेस्ट होगा। किस टॉपिक का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब जानकारी आपके टेलीग्राम में टाइम टेबल पर आ जाएगी। कितने बजे? शाम को 5 बजे। ओके।